नमस्कार, थैंक यू। होप आई एम ऑडिबल। Absolutely clear, sir. थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच राजीव मेहता फॉर दिस लवली वर्ड्स। और राजीव मेहता का थैंक्स और एक चीज़ के लिए, आज जो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंट करने वाला हूँ, लास्ट मोमेंट पे राजीव मेहता ने मुझे दिया। हर हर बार की तरह इस बार भी मेरे लैपटॉप में से वो गायब हो गया था। सो थैंक यू राजीव मेहता। और एक शख्स का शुरुआत में ही थैंक्स करता हूँ, वो है हमारे मेंटोर मिस्टर साइमन डेविडसन। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, ताकि आप लोग अलग अलग ट्रेनर के द्वारा सीख सके और आगे तरक्की कर सके। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम और सीधा पॉइंट पे आता हूं। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे। और एक बार ये स्क्रीन शेयर हो गई तो ओके। सो मैं बंद करूं? एक ही मिनट, हाँ। ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो है एफबीओ, फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन। आज हमको समझना है, अच्छे से समझना है कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर क्यों करना है, कैसे बिल्ड करना है ये फॉरएवर का बिजनेस। आमतौर पे क्या होता है मालूम है, ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग भगवान के भरोसे बहुत बैठते हैं। भगवान, इस शक्ति को तो सबको मानना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ऊपर वाले ने चाहा तो वैसा होगा। मतलब एक होपफुल है आदमी, लेकिन वो उस डिपेंड है किसी पे, वो उस पावर पे डिपेंड है, उस शक्ति पे डिपेंड है। और फिर ऐसे केस में क्या होता है, अपने एफर्ट्स कम होते हैं। मतलब रब ने चाहा तो ये कर देंगे, रब ने चाहा तो वो कर देंगे। दो लाइनें मुझे याद आ रही है कि रब ने चाहा तो मंजिल पे पहुंचा दूंगा। ध्यान से सुनना, रब ने चाहा तो मंजिल पे पहुंचा दूंगा। एक बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा था ये, कि रब ने चाहा तो मंजिल पे पहुंचा दूंगा, और गलती से आंख लग गई तो डायरेक्ट रब से ही मिला दूंगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रब के भरोसे बैठेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, मेरा नाम मनोज गायकवाड़ है और फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट की इस खूबसूरत दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया राजीव मेहता ने। मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी 17 दिसंबर 2003 को। मतलब अभी 22 साल, 21 साल पूरे हो गए। और ये 22वां साल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। तो 22 साल का जो एक्सपीरियंस है, 22 साल का जो निचोड़ है, वो आपके सामने अगले 40 मिनट, शायद 45 मिनट और शायद 1 घंटे में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जो भी लोग नए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, उनको पहले आपने ये करियर चूज किया, ये एक प्लेटफॉर्म चूज किया, इसके लिए सब शुरुआत में शुभकामनाएं देता हूं। और शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज फॉरएवर। अब ये जो ट्रेनिंग है फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन, ये जो ट्रेनिंग है, ये ऐसा एज्यूम किया कि आपने बीओपीपी देखा है। राजीव मेहता बहुत अच्छा एक शॉर्ट बीओपीपी करते हैं, शायद वो आपने देखा होगा। और थोड़ा सा आपने को डिटेल में समझना है आज, बेसिक ही समझना है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस आर बिल्ट ऑन बेसिक्स, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट फॉर शो। सक्सेसफुल बिजनेसेस आर बिल्ट ऑन बेसिक्स, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट फॉर शो। तो वो बेसिक क्या है, वो आज हमको अच्छे से समझना है, अच्छे से अपने अंदर उतारना है। और जब टाइम मिले तब उसको, जब वक्त आए तब उसको परफॉर्म करना है। ये जो बेसिक हम आज सीखने वाले हैं, या सीख रहे कुछ लोग काफी समय से, लेकिन जैसे चाहे वैसे तरक्की नहीं हो रही कुछ भी रीजन से। आज कोशिश करूंगा वो कुछ बातें आपको बताने की। खैर, टॉपिक लिमिटेड है तो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है अपने पास, लेकिन लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें देंगे तो शायद अच्छा होगा। इसके बाद आने वाले टाइम में और कुछ बातें अवश्य करूंगा। सो फॉरएवर कौन है? फॉरएवर है दुनिया का सबसे बड़ा एलोवेरा और शहद का उत्पादक करने वाला, मतलब लार्जेस्ट ग्रोअर, प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा एंड बी प्रोडक्ट। एक यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। 3.5 बिलियन लिखा है यहाँ पे, $3.8 बिलियन की कंपनी हो गई है। तकरीबन तकरीबन 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर वाली ये कंपनी है।
1978 में इसकी शुरुआत हुई। आज के तारीख में 160 से ज्यादा देशों में ये ऑपरेशनली है। मतलब अभी यहाँ जाने वाली है, वहां जाने वाली नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, वहां पे काम चल रहा है अपना। टोटली कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, सुपर स्ट्रांग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और इसके एसेट्स जो है वो $1.5 बिलियन से भी ज्यादा है, $1.5 बिलियन। 1.5 बिलियन मतलब तकरीबन 12-13 हज़ार करोड़ रुपया हो जाएगा। अभी डॉलर के सामने रुपया तो गिरते गिरते 86 तक पहुंच गया। तो वो हिसाब से देखो तो $1.5 बिलियन ये लगभग 14-15 हज़ार करोड़ रुपया हो जाएगा। तो उतना का खाली एसेट है। ये जो बेसिक्स है ना, ये आप लोग दिमाग में बिठा लेना कि कौन से कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं, कौन से प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। जो हम सपने देख रहे हैं कि हमको जिंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, तो दिलाने वाला प्लेटफॉर्म क्या है, इसको थोड़ा गौर करना जरूरी है। फॉरएवर क्या है? फॉरएवर एक अपॉर्चुनिटी है उन एंटरप्रेनर और बिजनेस ओनर के लिए। एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, एक चांस है। योर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ रिस्क फ्री हाई पोटेंशियल होम बेस्ड बिजनेस। आपको एक मौका देता है, एक रिस्क फ्री, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है इसमें, बहुत बढ़िया मतलब शायद बिलीव नहीं कर पाओगे ऐसा पोटेंशियल है। मतलब अगर आपने वैसे काम किया, वैसे रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी पे ध्यान दिया, तो ये बिजनेस आपको साल का 2-5 करोड़ रुपया भी दे सकता है, या उससे भी ज्यादा दे सकता है। इतना बढ़िया पोटेंशियल वाला ये बिजनेस है। होम बेस्ड बिजनेस है। घर बैठ के आप काम कर सकते, घर बैठ के मतलब कहीं पे ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। बहुत बार ये लोग होम बेस का गलत मतलब निकाल लेते हैं, गलत फहमी में रहते हैं कि उनको लगता है खाली घर पे बैठ के ही करना है। नहीं, बाहर तो निकलना पड़ता है आपको, मिलना पड़ता है लोगों से, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, वो टाइम पे आप घर पे रहे, लेकिन ऑफलाइन भी ये बिजनेस में पोटेंशियल अभी भी बहुत बढ़िया है। मतलब दोनों तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। हाई पोटेंशियल है, इतना फिलहाल के लिए ध्यान में रखो, और रिस्क फ्री बिजनेस है। This business is about your opportunity to start a business without huge capital or large running cost. Huge capital या फिर लार्ज रनिंग कॉस्ट की इस बिजनेस में बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा मौका है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मौका है, ये जो चांस है, ये आपको पैसिव इनकम बिल्ड करने का एक बहुत बढ़िया सोर्स देने वाला है। पैसिव इनकम मतलब मैं अगर फिजिकली एक्टिव नहीं हूं, काम नहीं कर रहा हूं, तो भी जब मेरा बिजनेस आ रहा है तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। या मेरे एब्सेंस में भी इनकम आ रहा है तो उसको बोलते हैं पैसिव पैसिव इनकम। फॉरएवर इज योर बेस्ट मीन्स टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आप ये जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें से कुछ भी आप आपके दिमाग में अगर चल रहा है, ये अगर आपका ख्वाब है, तो इसको हकीकत में लाने का, वास्तव में लाने का ये एक माध्यम है फॉरएवर। योर परफेक्ट व्हीकल टू गेट यू वेर यू वांट टू रीच इन लाइफ, your stable platform to build a secure financial future for you and your family। और ये एक एक्सेलेंट टूल है आपकी ड्रीम लाइफस्टाइल को क्रिएट करने का। अब क्यों करना है फॉरएवर? फॉरएवर क्या है? शॉर्ट में हमने देखा करना क्यों है। ये इसलिए करना है, इट इज अ कंप्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस वेयर यू कैनॉट फेल। देखिए बहुत बढ़िया लाइन है ये एक कंप्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस है जहां पे आप फेल नहीं हो सकते। इन अदर वर्ड, फॉरएवर में ऐसा हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी फेल नहीं होता है। नोबडी फेल्स इन फॉरएवर, दे जस्ट क्विट। लोग छोड़ते जरूर है, लोग हार मानते हैं। वो हार क्यों मानते हैं? रब ने चाहा तो, रब नहीं चाह रहा है कि मैं यहाँ पे रहूं, ऐसा होता है। या फिर कुछ कुछ जो एक्टिविटी है, गलत एक्टिविटी में फंसते हैं। मेहनत करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते, और इसलिए शायद उनको वो जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलता है, और फिर हार मान के वो क्विट करते हैं। यहाँ पे आप कितने समय तक रुके रहेंगे उस पर डिपेंड है, और रुक के वो एक्टिविटी करते रहेंगे जिससे रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी फेल नहीं होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की जरूरत नहीं है। क्यों करना है फॉरएवर? देखिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, नो रनिंग कॉस्ट, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। इनफैक्ट जो 2008-9 में जो इंडिया में रिसेशन आया था स्पेशली, तो आप लोगों को, आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो एक साल में फॉरएवर इंडिया का बिजनेस, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अपन बैठे हैं, लगभग 60% से ग्रो हुआ था 2008-9 में। इसको 21वीं सदी का बिजनेस कहते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट सब ट्रेंड चल रहे हैं उसके साथ में जाने वाला बिजनेस है। पैसिव इनकम है, मैंने तो बता दिया। हेल्थ और वेल्थ भी यहाँ पे है। यहाँ पे अच्छी सेहत आपको मिलती है, अच्छा पैसा बना सकते हो, और उस पैसे से आप एक बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकते हो।
पर्सनल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। नाम, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी, फुलफिलमेंट, मतलब एक इंसान को एक जिंदा रखने के लिए जो जो चीजें लगती है, अच्छा नाम होना चाहिए, शोहरत होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, लोगों में पहचान होनी चाहिए, अपना अस्तित्व होना चाहिए, अपने को एक संपूर्ण आदमी, संपूर्ण जीवन हो गया, फुलफिलमेंट, ये सब फॉरएवर दिलाता है। इसीलिए फॉरएवर करना है। और बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल व्हाइल हेल्पिंग अदर्स, ये भी बहुत बढ़िया लाइन है। मतलब यहाँ पे आप अकेले एक बढ़िया लाइफस्टाइल नहीं करते, अब अकेले सक्सेसफुल नहीं होते। तो इस प्रोसेस में आपके साथ जो जो जुड़ रहा है, जो जो आ रहा है, जिसको जिसकी वेवलेंथ आपके साथ मैच हो रही, उन लोगों को हेल्प करते करते उनकी भी एक अच्छी लाइफस्टाइल आप बनाते बनाते अपनी आप एक अपनी अच्छी लाइफस्टाइल बनाते हो। सो व्हाट इज योर व्हाई? देखिए, आप इसमें से आपको क्या चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही है, कौन सी चीज है जो आपको प्रोत्साहित कर रही है, उत्साहित कर रही है कि इसके लिए मुझे करना है। एक अच्छी गाड़ी लेनी है, रिकॉग्निशन चाहिए, लोगों को हेल्प करना है, पेंशन अच्छा चाहिए, रिटायर होने के बाद भी पैसा आना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, घर से काम करना है, फन चाहिए, फ्री टाइम चाहिए, जो आपको जो चाहे, या इधर जो लिखा है इससे भी अलग आपका कुछ वाई हो सकता है। लेकिन जिंदगी में वाई आपको होना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बिजनेस के लिए नहीं, हमेशा हर चीज में आपको ये वाई, मतलब क्यों, क्यों आज भी आप ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, क्यों आपको ये प्रश्न पढ़ना चाहिए कि क्यों मैं ये देख रहा हूँ, क्या मुझे इससे हासिल करना है, मुझे अगर ये फॉरएवर करना है, क्यों करना है। इनफैक्ट मैं तो आगे जाके बहुत बार बोलता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, मैं पूछता हूँ भाई आप लोग जी रहे क्यों, मालूम है क्या क्यों जी रहे हम? तो वो भी है, ये बहुत बड़ा और गहन विषय है क्यों जी रहे, इस पे अभी नहीं जाते। लेकिन इन शॉर्ट, आपको आपका वाई क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हो, आपको उसमें से क्या हासिल करना है, ये आपको अगर मिल गया, आपका वाई मिल गया ना, तो व्हाट जो है वो इजी हो जाएगा क्या करने का। ये है क्या करने का वाली स्टेप, मार्केटिंग प्लान। तो देखिए, ये बिजनेस में आप ज्वाइन होते हो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। ज्वाइन कैसे कैसे होते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। जिस भी व्यक्ति ने आज आपको इनवाइट किया होगा, इस प्रेजेंटेशन के बाद पहला तो आप उसको थैंक बोलना, थैंक फॉर द इनविटेशन। और फिर उसको बोलना, वो लिंक दे दो, बाबा मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे भी हक है अमीर बनने का, हक तो है ना आपको, आप डिजर्व करते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था इतने दिन से, तो आपको वो व्यक्ति से एक लिंक मंगा लेना, वो व्यक्ति आपको एक लिंक भेज देगा। लिंक ओपन करना है, जिसमें आपको आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर ये डालना है। और फिर आपका मोबाइल से आपको आधार कार्ड या और पैन कार्ड का फोटो निकाल के अपलोड करना है। दैट्स इट, ये प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। आप बन गए हमारे कंपनी में प्रेफर्ड कस्टमर। ये प्रोसेस करने में 5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, और पैसा कितना लगता है? एब्सोल्यूट जीरो। सो एब्सोल्यूट जीरो पैसे में ये बिजनेस में आप एंटर हो जाते हो। प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद आपको आपका पूरा फोकस जो है वो रखना है अंडरस्टैंडिंग पे, समझने पे। बहुत बार लोग गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी पैसा मिलता है, कितना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर वो पैसे, छोटे पैसे के चक्कर में बड़ा पैसे का जो रास्ता है वो बंद कर देते हैं अपने आप, और वो उधर ही भागते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है अंडरस्टैंडिंग पे, ट्रेनिंग्स पे ध्यान देना है। लकीली ये प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल है जूम पे। जो भी अगर वर्किंग आप में से कोई होगा, और जिसको हमारे आरडीओ में आने तक, अगर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि मेजोरिटी लोग बॉम्बे से है, शायद कोई आउट ऑफ बॉम्बे से भी होगा, मैंने चेक नहीं किया अभी पार्टिसिपेंट लिस्ट में। बट अगर हाँ है, अभी मैंने देखा एक मेरा ही कलीग वहाँ से है, जालना से है। तो जो लोग बाहर से खास करके, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 से 10 ट्रेनिंग आपको मिलती है महीने में, जूम पे ये वाली। उसके अलावा कंपनी के प्लेटफॉर्म पे भी आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो वो सब ट्रेनिंग में आपको ध्यान देना है एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। यहाँ पे आपको जो भी प्राइस है उसका 5% आपको डिस्काउंट मिलता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद जो पहला आपको स्टेप है फॉरएवर में, वो है अंडरस्टैंडिंग के बाद यूज द प्रोडक्ट। आपके पसंद के प्रोडक्ट की जानकारी लेने के बाद, आपके पसंद के जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि मुझे लेने चाहिए, वो प्रोडक्ट आपको परचेस करने हैं। शायद वो आपको पर्सनली उसकी रिक्वायरमेंट है, या आपके नियर एंड डियर वन। नियर एंड डियर वन मतलब शायद आपका मम्मी होगा, डैडी होगा, भाई होगा, बहन होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, वाइफ होगी, या फिर आप खुद होंगे। तो आप एक 5,000 एंड अबव का अगर परचेस करते हैं वो प्रोडक्ट लेके,
और वो वो प्रोडक्ट आपने 5,000 का टर्नओवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्पॉन्सरिंग राइट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। स्पॉन्सरिंग राइट मतलब क्या, आप आपके जैसे जितने चाहे उतने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, आपका कोई आपने ये आप प्रेफर्ड कस्टमर है, आपको 5% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल रहा है, और आपने प्रोडक्ट की जानकारी ली, ऑनलाइन ली, ऑफलाइन ली, आपने कुछ प्रोडक्ट परचेस किए 5,000 रुपये के ऊपर के, और फिर आपने, आपका कोई फ्रेंड ने आपके इस प्रोडक्ट के बारे में पूछा, तो आपने उसको भी इस सेशन में बुलाया, प्रोडक्ट के सेशन में बुलाया, उसने प्रोडक्ट की जानकारी ली, और वो बंदा बोलता है मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए। अब उसको अगर प्रोडक्ट चाहिए तो फिर क्या करेंगे, याद है आप कैसे जुड़ गए थे इस कंपनी में, वाया एक लिंक। तो वो लिंक आपका अपलाइन आपको हेल्प करेगा लिंक कैसे क्रिएट करना है, और वो लिंक आप उसको सेंड कर देंगे, वो भी बंदा 5 मिनट में वो भर के डिटेल अपने डाल के, उसका पैन आधार अपलोड करके इस कंपनी के साथ प्रेफर्ड कस्टमर बन जाएगा। और वो बंदा जो भी परचेस करेगा, वो परचेस का 25% कमीशन आपको आ जाएगा, 25%। देखिए यहाँ पे पहले स्लाइड में आया था, इसके पहले फॉरएवर के बारे में जब बता रहे थे हम, तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इसको अभी 100 साल होने को आए, जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको बताना का प्रयास है। 100 ईयर ओल्ड कंपनी, ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड कंपनी, ओल्ड इंडस्ट्री है। फॉरएवर कोई हो गया अभी ये तकरीबन 76 से, देखिए कितना है, 45-46 साल हो गए। सो तो नेटवर्क मार्केटिंग में सैकड़ों कंपनियां, हजारों कंपनियां हैं। बहुत सी फ्रॉड फ्रॉड है जो 2 महीना 4 महीना चल के बंद हो जाती है, भाग जाती है, टॉरस होता है, और कोई कोई होती है वो लेके पैसा लेके गायब हो जाती है। कुछ अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि सारे फ्रॉड है, कुछ अच्छे भी है। लेकिन उन सारे कंपनियों में 25% पे पहुंचने के लिए बहुत से लोगों की जिंदगी निकल जाती है। ये फॉरएवर क्यों करना है, ये इसका भी एक रीजन है। ये आपको डे 1 से 25% कमीशन पे लेके जाती है। यहाँ पे आप एक छोटा बिजनेस आपका शुरू होता है, मे बी आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 आप यहाँ पे कमा सकते हो। लेकिन आप, आपका वाई पे कॉन्सेंट्रेट करना। आप यहाँ 5, 10, 15, 20 हजार कमाने के लिए शायद नहीं आए हो, आप आए हो एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाने के लिए, आप आए हो एक लीगेसी छोड़ के जाने के लिए, आप आए हो डेट फ्री होने के लिए, आप आए हो एक अच्छी कार लेने के लिए, एक अच्छा घर लेने के लिए। तो आपको ये सब चाहिए, तो आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, प्रेफर्ड कस्टमर नहीं रुकना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे आना है, वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए आपको क्या करना है, तो आपको आपके चॉइस के किसी भी 2 लगातार महीने में 2 सीसी का टर्नओवर करना है। अब ये सीसी क्या होता है, ये सीसी केस क्रेडिट है, या फिर इसको पॉइंट समझिए। अपने पास जितने भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को, हर एक प्रोडक्ट को उनको प्राइस के अनुसार कुछ पॉइंट्स दिए हैं। किसी को 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 100, 150, 200, 300, 500, ऐसे अलग अलग पॉइंट दिए हैं। 1 सीसी मतलब 1,000 पॉइंट, 2 सीसी मतलब 2,000 पॉइंट। तो जब आप आपके चॉइस के किसी भी 2 लगातार महीने में 2 सीसी का टर्नओवर करते हो, आप बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर या बिजनेस पार्टनर। आपके वाई में ये भी डालिए कि आपको प्रेफर्ड कस्टमर मतलब एक पसंदीदा या लाडला कस्टमर बन के रहना है, या बिजनेस पार्टनर बनना है। तो बिजनेस पार्टनर बनना है तो 2 सीसी का टर्नओवर करना है। 2 सीसी का टर्नओवर करने का फायदा क्या होता है कि ये जो 5% डिस्काउंट आपको मिल रहा था, ये सीधा 30% डिस्काउंट में चला जाता है। मतलब प्रोडक्ट की प्राइस ड्रास्टिकली नीचे आ जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप एक्टिव है तो आपको 5% बूस्ट बोनस मिलता है यहाँ पे। और अगर आप किसी को रिक्रूट करते हैं तो आपको 25% तो कमीशन है। इफ यू आर एक्टिव तो 25 + 5, 30% आपको कमीशन भी मिलता है। एक्टिव क्या है ये हम मार्केटिंग प्लान नाम के ट्रेनिंग में बताते हैं, वो भी आप ये सीरीज में अवश्य देखिएगा मार्केटिंग प्लान में। जब आप और आपके टीम के लोग, जिनको भी आपने रिक्रूट किया है, ये सब मिलके किसी 2 महीने में 25 सीसी का टर्नओवर करते हैं, तो आप बनते हैं सुपरवाइजर। यहाँ पे आपका 30% डिस्काउंट वैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ से आपको 8% पर्सनल बोनस शुरू हो जाता है, और 3% वॉल्यूम बोनस होता है। अगर आप एक्टिव है तो 5% बूस्ट बोनस होता है। यहाँ ये जो 25 सीसी वाला क्राइटेरिया जिसको सुपरवाइजर लिखा है, ये 2 महीने में करने के बाद सक्सेस डे जैसे इवेंट होते हैं, अभी एक सक्सेस डे आ रहा है, इसकी डेट शायद एंड में राजीव भाई बताएंगे, मुझे थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ।
क्योंकि मैं बाहर गांव था। तो ये वहां पे आपका सत्कार होता है, आपको एक पिन मिलती है सुपरवाइजर लेवल पे, और सुपरवाइजर में आपका एक थोड़ा स्टेडी बिजनेस अच्छा बनता है। अब गुड न्यूज ये है, इस महीने से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के इंडिया में अभी तकरीबन ये 25वां साल है, सिल्वर जुबली ईयर। तो सिर्फ इंडिया के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने एक गुड न्यूज दिया है, खुश खबर दी है कि अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो एक तो है कि 2 महीने में 25 सीसी कर लो। दूसरा, अगर आप थोड़े एग्रेसिव है, डैशिंग है, तो एक महीने में अगर आप केवल 10 सीसी करते हैं, 10 सीसी, तो आप बन जाओगे सुपरवाइजर। और यहाँ पे जो भी पोजीशन है परमानेंट है। मतलब आपको क्या करना है, जो भी नए लोग हैं ध्यान से सुनिए, या फिर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, फटाफट 5 लोगों को आपको रिक्रूट करना है ऐसे, जिनको 2-2 सीसी करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है। तो 5 लोगों को अगर आपने रिक्रूट किया तो 2 सीसी करके 10 सीसी हो जाएगी। जो एकदम नया बंदा है, जो पहली बार आज शायद आया है, वो बंदा अगर ये आने वाले 4 दिन में या फिर अगले महीने में अपनी 2 सीसी करता है और नीचे 4 लोगों को रिक्रूट करता है, हो गया उसका 10 सीसी, वो बन गया सुपरवाइजर। मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा पहले महीने में 2 + 26 ऐसा 28 सीसी हुआ था, 28 सीसी। तो होता है एक महीने में 28, तो एक महीने में 10 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका वाई क्लियर है तो फिर व्हाट पे आप आओगे कि कैसा करना, कैसा करने का मैंने बहुत ही आसान तरीका बता दिया। 4-5 लोगों को रिक्रूट करो और वो लोगों को फिर कॉन्सेंट्रेट करो आगे, उनको सुपरवाइजर बनाओ या फिर असिस्टेंट मैनेजर बनाओ। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कितना सीसी चाहिए, किसी 2 लगातार महीने में 75 सीसी। अभी ये हो गया है, एक महीने में 60 सीसी अगर करता है तो बंदा असिस्टेंट मैनेजर बनेगा। यहाँ पे 13% पर्सनल बोनस, उसके अलावा 5% वॉल्यूम बोनस आपको सुपरवाइजर ग्रुप से, 8% आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप से, और एक्टिव है तो बूस्ट 5% आई है। 120 सीसी जब आपकी होती है किसी 2 लगातार महीने में, या 4 लगातार महीने में 150 सीसी, तो आप इस कंपनी में बनते हो मैनेजर। यहाँ पे आपको 18% पर्सनल बोनस मिलता है। ये जो मैनेजर पोजीशन है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन है। यहाँ पे आपको आपका बहुत बढ़िया स्टेडी बिजनेस दिखता है। ये मैनेजर लेवल पे अगर आपका 50 सीसी एवरेज भी हो रहा है गिरी गिरी हाल में, तो भी आपका लाख 1.25 लाख रुपया एक किधर भी नहीं गया, मतलब लाख 1.25 लाख रुपया इनकम चालू हो जाता है अगर आपकी 50-60 सीसी रेगुलर होती है। तो ये सारी पोजीशन परमानेंट है, किसी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में अचीव कर सकते हैं। और मैंने बताया सुपरवाइजर के लिए बहुत बढ़िया चांस है। एरियाज ऑफ इनकम, अलग अलग इनकम है अपने पास, काम एक ही टाइप का है, अलग अलग इनकम है। पर्सनल डिस्काउंट है, रिटेल प्रॉफिट, बूस्ट बोनस, पर्सनल बोनस, और बहुत बढ़िया। स्टार्ट कैसे करना है, कहते हैं ऐसा कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत तो आधा काम कर ही देता है ना। और एंड डिसाइड यू वांट टू सक्सेस। सक्सेस क्या है, ये सक्सेस का मंत्र है। 85% एटीट्यूड एंड 15% स्किल। बहुत से लोग जो जीतते हैं, मतलब जो सक्सेसफुल है, जो विजेता कहलाते हैं, नोटिस करना उनका उनका एटीट्यूड एकदम हाई रहता है। एटीट्यूड डिसाइड्स अल्टीट्यूड ऐसा भी बोलते हैं। लोग बहुत ज्यादा कभी कभी स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं और एटीट्यूड नहीं रहता है, मतलब वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उनको लगता नहीं कि ये मैं कर पाऊंगा, और इधर ही बोलते ना, वो खेल खराब हो जाता है। जो कि नहीं यार, नहीं लगता है, नहीं होगा। और जिनको लगता है नहीं यार कैसे नहीं होगा, करूंगा मैं, इतना सबका हो गया है। आज इतने सालों से 160 से ज्यादा देशों में लोग कमा रहे हैं, करोड़ों लोग कमा रहे हैं, लाखों में चेक ले रहे हैं, करोड़ों में चेक ले रहे हैं, सालाना इनकम ऐसा बढ़िया इनकम है। तो इतना सब लोगों का होता है तो मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा भी होगा और मैं करके रहूंगा। और उसके लिए मुझे जो 15% स्किल सेट है वो डेवलप कर लूंगा मैं। तो एटीट्यूड डिसाइड्स अल्टीट्यूड, ये है आज के प्रेजेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, जो है 5 रूल्स फॉर सक्सेस, या फिर इसको हम बोलते हैं सक्सेस की रेसिपी। सो रूल नंबर 1 है जो बहुत ध्यान से आपको समझना है, मैंने इसका जिक्र भी किया है, वो है अंडरस्टैंडिंग। आपको पूरा कंसंट्रेट करना है पहले अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, बहुत बढ़िया, यूज द प्रोडक्ट। लेकिन बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट यू शुड नो विच प्रोडक्ट टू यूज,
और उसके लिए क्या करना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है। कंपनी पॉलिसी पढ़े, ट्रेनिंग्स अटेंड करे, ऑफलाइन ऑनलाइन, बुक्स है, इंटरनेट है ना, foreverliving.com है, FLP 360 इफ यू वांट वो डाउनलोड कर सकते हैं। इन शॉर्ट क्या, आपको एक स्पंज के जैसा रहना है, जहां जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिले गैदर करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, और जब परफॉर्मेंस का टाइम आएगा उसको डिलीवर करना है। तो एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग पक्की हो गई, फिर रूल नंबर 2 आता है, जो है बिलीफ। आपका विश्वास होना चाहिए। किस पे विश्वास होना चाहिए? सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पे जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन अभी तो माहौल बढ़िया है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जब हम लोग हमारे करियर के पिक में थे, ऐसा कह सकते हैं, या फिर बहुत शुरुआती दौर में, ये नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इतना खराब हो गया था, क्योंकि बहुत सी फ्रॉड कंपनियां आई थी। तो किसी को बोलो अगर लोगों को कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, तुम करोगे क्या, तो लोग ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे कि उसके बदन पे चिपकी ली गिरी। दोस्तों, कुछ गलत लोग, कुछ करप्ट माइंड के लोग, कुछ बदमाश लोग अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आते हैं, तो उसमें उस इंडस्ट्री का दोष नहीं है। दोष किसका है? वो करप्ट माइंड का है, वो बदमाशी का है ना। लेकिन यहाँ पे लोग क्या, सीधा सीधा इंडस्ट्री को बदनाम करते थे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर लाइव होता तो और मजा आता। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है कि जिसमें ये करप्ट लोग नहीं है, ये चोर उचक्के नहीं है, ये बदमाश नहीं है? मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो एकदम पवित्र, जिसको इंडस्ट्री भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो एजुकेशन फील्ड है, उसमें भी हम देखते हैं कितना करप्शन होता है एजुकेशन फील्ड में। हम ये भी देखते हैं कि जो एकदम ग्राउंड लेवल, मतलब प्राइमरी स्कूल में, स्कूल के जो टीचर है, वो कितनी बार ऐसा देखा है कि वो उसके स्टूडेंट के ऊपर रेप किया उसने, मतलब ये धब्बा लगा दिया उसने। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लोग फिर अपने बेटी को, बेटे को स्कूल में नहीं भेजेंगे, या ये इंडस्ट्री बेकार है, ऐसा तो नहीं होता ना। आप ज्वेलरी देखो, ज्वेलर इंडस्ट्री देखो, या फिर आप ये कंस्ट्रक्शन लाइन देखो, आप ये पॉलिटिकल लाइन देखो, आप सिविल सर्विसेज देखो, हर लाइन में, हर इंडस्ट्री में बदमाश लोग हैं। ये करेंसी देखो, 500 के डुप्लीकेट नोट आते हैं, 200 के डुप्लीकेट नोट आते हैं, तो क्या हम ये नोट लेना बंद कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री खराब नहीं होती, उसमें कुछ लोग अपना, उनका जो गलत मकसद होता है, या उनका जो एक गलत विचार होता है, उनके अंदर जो एक बदमाशी होती है, वो उनको पैसे लेके भागना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऑफ कोर्स कुछ गलत लोग आए, अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। जैसे कि हर इंडस्ट्री में चोर उचक के आएंगे। आप कितने भी कायदे कानून करो, हमको ये कायदे कानून की बात आती है तो एक दोस्त के साथ ऐसा ही मेरा चर्चा हो रही थी। बोले गल्फ जैसा अपने यहाँ पे कायदा होना चाहिए। मतलब क्या है वहां पे? बोले चोरी करो तो हाथ काटते हैं, और बाकी का कुछ है, जरा भी करो तो बर्दाश्त नहीं करते, सीधे जेल में डालते हैं। मैंने पूछा चोरी बंद हुआ क्या? बोले नहीं, चोरी तो बंद नहीं हुआ, अभी भी होता है, लेकिन सजा बहुत कड़क है। तो कहने का मतलब क्या, ये जो गलत प्रैक्टिसेस है तो चलने वाली ही है जब तक इंसान नाम का प्राणी जिंदा है। अच्छे इंसान रहेंगे, बुरे इंसान भी रहेंगे, हमको सिलेक्ट करना है। अभी शादियों में देखो, अभी इन दिनों थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, लेकिन दहेज के सिलसिले में कितनी बहू बेटियों को जलाया जाता था, जलाया जिंदा, इंडिया में। हम देखते थे, पेपर में देखते थे, न्यूज में देखते थे। तो क्या हम हमारी बेटी की शादी नहीं करेंगे क्या? बोले नहीं यार, इसको भी जलाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक अच्छा उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे। वो जो जिसके घर में हमको देना है बेटी को, वो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, भले इसमें कुछ फ्रॉड कंपनी आई होगी, अच्छी कंपनी भी, और फॉरएवर लिविंग तो बहुत ही बढ़िया है। आपको क्या करना है, इसके लिए रूल नंबर 1 काम में आता है। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करना है, देखना है, और फिर एक आंख में तेल डाल के देखने के बाद सिलेक्ट करना है एक बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और फॉरएवर से बढ़िया कोई नहीं है। तो किसी भी आम आदमी को अगर कुछ खास करके दिखाना है, किसी भी ऑर्डिनरी आदमी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब उसके पूरे खानदान में नहीं किया होगा, ऐसा कुछ करके दिखाना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा उस ऑर्डिनरी आदमी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपका ये बिलीफ होना चाहिए। आपका बिलीफ होना चाहिए प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे कैसा होगा? ऑफ कोर्स यूज करके, यूज करेंगे तो बिलीफ होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे आपका बिलीफ होना चाहिए।
और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे बिलीफ न होने का एक भी वजह मुझे तो इतने 22-23 साल में नहीं दिखाई दी। कंपनी आपसे कुछ पैसे ही नहीं ले रही, 0 रुपीज में आपको ज्वाइन करा रही है, और वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान आपको दे रही, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट आपको दे रही, वर्ल्ड के बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट आपको दे रही, जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। ऐसे प्रोडक्ट आपको दे रहे, ऐसा बढ़िया सेटअप आपको दे रही है। आपको बस जो जो मार्ग दिखाया है, वो मार्ग पे खरे उतरना है। मतलब क्या, जो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी क्या है, इसका जिक्र हम किसी आने वाली ट्रेनिंग में करेंगे, या फिर आप आपके अपलाइन के साथ बैठिए। आज मैं ये आपको 5 रूल फिलहाल बता रहा हूँ। आपका बिलीफ होना चाहिए खुद पे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना, कि लोग नकारात्मक मानसिकता में बहुत जल्दी जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन, आई एम फ्रस्ट्रेटेड मैन, उसको विश्वास ही नहीं है। ऐसा माहौल भी इतना नकारात्मक कर देता है। आपको विश्वास होना चाहिए। आप पहले खुद से बात कीजिए। इसलिए सक्सेस में क्या है, 85% एटीट्यूड है, 15% स्किल है। तो आपका खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हो गया, बिलीफ हो गया, फिर रूल नंबर 3 आता है, जो है कमिटमेंट। और यहाँ पे आके मेजोरिटी लोगों का गाड़ी है ना, उसमें की हवा निकल जाती है। कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब खुद से, खुद का किया हुआ वादा। बहुत बार लोग वो कमिटमेंट नहीं करते। सो कमिटमेंट आपको क्या करनी है, पहली कमिटमेंट करनी है, यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत बार लोग बोलते हैं यार प्रोडक्ट तो अच्छे हैं लेकिन परवड़ता नहीं है। अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं परवड़ते तो ये आपका जो वाई है, ये एक स्ट्रांग वाई हो गया आपका। तो ये अगर आपको प्रोडक्ट नहीं परवड़ते तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर इमरजेंसी आया कुछ भी, तो वो टाइम पे फिर क्या करेंगे आप, कहाँ से लाएंगे पैसा। तो आपको ये बिजनेस करने के लिए आपका वाई है। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, जानकारी लीजिए, पहले थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। आपकी कमिटमेंट टाइम के प्रति होनी चाहिए, स्पॉन्सरिंग के प्रति, आपकी टीम के प्रति, आपकी फैमिली के प्रति, और आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स अ लर्निंग एटीट्यूड। सीखना है, शागिर्द बन के जिएंगे आप, मतलब सीखते रहेंगे, तो कब उस्ताद बनेंगे आपको आपका पता नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखा है 1 year टू डू द राइट थिंग देन डूइंग इट राइट। मेरा पर्सनली ओपिनियन ऐसा है। बहुत बार लोग इसका मतलब अलग निकालते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मैं 1 साल की या 6 महीने का मेरा खुद को टाइम देता हूँ। देखो क्या करता है वो गलती, क्या बोलता है, मैं 6 महीना या 1 साल का टाइम देता हूँ, इसमें अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो यही करूंगा, नहीं हुआ तो फिर क्या अपना है। मतलब वो क्या कर रहा है, 1 साल वो जो सक्सेसफुल होने का इंतजार नहीं कर रहा है, वो टाइम पास कर रहा है खाली, और फेल होने का इंतजार कर रहा है। 1 साल के बाद जब वो जो चाहे वो डिजायर रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो वो अपने आप को ही शाबाशी देता है, बोलता है देखा मैंने बोला था ना अपना काम नहीं है। और वो वैसा होता है। तो आप वो गलती मत करना। मैं बोलता हूँ एक बार आपने फॉरएवर का हाथ पकड़ा तो कभी भी छोड़ना नहीं, नेवर क्विट। ऐसे भी आपका क्या लगा है? कुछ लगा तो नहीं यहाँ पे पैसे? छोड़ना नहीं, कंसिस्टेंट रहना, और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी पे ध्यान देना। छोड़ना इसलिए नहीं क्योंकि क्विटर्स नेवर विन, क्विटर्स नेवर विन, एंड विनर्स नेवर क्विट। आप डिसाइड करो, अपने आप को पूछो, आप विनर कैटेगरी में हो कि क्विटर में हो। क्विटर में हो तो एटीट्यूड चेक करो, परसेंटेज बढ़ाओ आपका। रूल नंबर 4 आता है अंडरस्टैंडिंग, बिलीव, कमिटमेंट के बाद एक्शन। और बहुत बार ये भी देखा है मैंने इतने सालों में, बहुत से लोगों में बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। एक सेकेंड दीजिएगा। बिलीव भी है, कमिटमेंट भी है, प्रॉब्लम क्या है, एक्शन नहीं है। इनफैक्ट एक्शन के एग्जैक्ट अपोजिट है बहुत लोगों का, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब डिले, करेंगे रे, कल करेंगे। फोन करना है ना, करेंगे। थोड़े लोगों को हाँ करना है बात, हाँ करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। ऐसा डीले 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 करता है, तो उसको वो जो डिजायर रिजल्ट का वास्तव में हकदार है वो नहीं मिलता। आप वो गलती मत करो। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये एक लेजीनेस बोलो या एक बीमारी है, बीमारी, तो उसका इलाज करना चाहिए। एक्शन में क्या आता है, एक्शन में देखिए आपको मैसिव एक्शन प्लान लेना है। मैसिव एक्शन प्लान मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे लगता है वो है मैसिव। अभी टाइम आया, ये छोटी छोटी एक्शन लेके कुछ नहीं होने वाला है, मैसिव एक्शन लो। मतलब हम लोग नॉर्मल मुंबई के भाषा में बोलते हैं ना,
किलो के हिसाब में काम करना है आपने, या टन के हिसाब में काम करना है, मतलब बड़ा काम करना है आपने, क्योंकि सपना बड़ा है। और लाइफस्टाइल अच्छी देख रहे हैं हम अपने आप को, तो अपने को एक्शन भी वैसे मैसिव लेनी पड़ेगी, बड़ी लेनी पड़ेगी। स्टे फोकस इन रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, टीचिंग अदर्स, लीडरशिप, इसमें आपको फोकस रहना है। ये रिटेलिंग भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। जब हम लोग नए थे 20 साल पहले, 22 साल पहले, हमको ये सिखाया जाता था कि 80% टाइम आपका स्पॉन्सरिंग में जाना चाहिए, 20% टाइम आपका रिटेलिंग में जाना चाहिए। अब मैं इतने साल के तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ कि ये फॉर्मूला बदल दो। 80-20 नहीं रखना है, ये रखना है 50-50। 50% टाइम स्पॉन्सरिंग में, 50% टाइम रिटेलिंग में। क्योंकि आपका फाउंडेशन सही हुआ तो आप कभी भी यहाँ से, आपका बिजनेस हिलेगा नहीं, आप कभी भी तकलीफ में नहीं आओगे अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, बेस मजबूत रहेगा। और इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, कोई भी चीज में अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो टावर तो सक्सेस सक्सेस का बनने ही वाला है। तो आपको 50-50 रखना है डे वन से। आपको रिटेलिंग में भी 50% टाइम देना है, और स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग मतलब रिक्रूटिंग में, डू नॉट निग्लेक्ट द वंस यू हैव स्पॉन्सर। देखो, स्पॉन्सर किया फिर उसको छोड़ दिया, फिर नए के पीछे दौड़े, ऐसा नहीं करना। ऑलवेज हेल्प एंड नर्चर देम। 4 रूल हो गए। 4 रूल अगर आपने बराबर किया, 5वां रूल आता है एनालाइज रिजल्ट्स। मतलब क्या, कोई भी आप एक्शन लेते हो ना तो कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। आइदर वो यस में होगा या नो में होगा, मतलब आपने सोचा वैसा होगा या उसके अगेंस्ट होगा। बोथ रिजल्ट्स आर गुड। जो भी मिले रिजल्ट अच्छा है, एनालाइज करो उसको। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल जो आज नए लोग हैं यहाँ पे, शायद बिल्कुल नए हैं या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर है, और आप एक टारगेट पकड़ के आए हो कि मुझे से 60,000 रुपया, नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, 60-70 हज़ार रुपया महीने का चाहिए, या आपने एक सोचा है। तो देखो, आपने सोचा कि 4 महीने के बाद मुझे 60,000 रुपया शुरू होना चाहिए। हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। पहले महीने से हो सकता है, दूसरे महीने से हो सकता है, या एक साल में भी हो सकता है। आपकी एक्शन कैसे, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन पॉसिबल है क्या? 100% पॉसिबल है। से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 40-60 हज़ार रुपया आपने सोचा 4 महीने, अगर आने वाले 4 महीने में मुझे 60,000 या फिर लाख रुपया, आपको 1 लाख रुपया महीने का 4 महीने के बाद मुझे चाहिए। तो 4 महीने के बाद आप देखो आ रहा है क्या, एनालाइज करो। आ रहा है क्या? आ रहा है तो सही है। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी है, आपके बिलीफ लेवल में कमी है, आपकी कमिटमेंट नहीं है, एक्शन जीरो है। तो क्या करने का? 4 महीने के बाद वापस से टारगेट सेट करने का, फिर से अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देने का, बिलीफ पे ध्यान देने का, कमिटमेंट, एक्शन, और फिर 2-3-4 महीने के बाद देखने का। इस प्रकार से ये सक्सेस साइकिल चलाएंगे तो 100% आपको सक्सेसफुल मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये सक्सेस साइकिल का पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बहुत से सो कॉल्ड स्मार्ट लोग है ना, इसको उल्टा चलाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो पहला रूल है अंडरस्टैंडिंग, उनके लिए पहला रहता है एनालाइज रिजल्ट्स। और इतना एनालाइज करते हैं कि फिर वो, उनका माइंड और वो खुद पैरालाइज हो जाते हैं, है ना। तो होएगा क्या, ऐसा होएगा क्या, ये होएगा क्या, अरे होएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स हर व्यक्ति को चाहिए, अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि अभी सबको मालूम पड़ा है कि एक इनकम से कुछ नहीं होता है, मल्टीपल इनकम सोर्स चाहिए। कितने भी अच्छा जॉब में है। कुछ साल पहले मैं एक मॉल में था, और वो अभी उसका जो जॉइंट था वो बंद हो गया। वो वहाँ पे एक शुगर केन जूस का, मॉल के अंदर शुगर केन जूस का एकदम हाई फाई उस एक बंदे ने सेटअप लगाया था। वो टाइम पे 5-6 साल पहले की बात है। और कुछ, जब भी मार्केट में, मतलब रोड पे अपना बैंड्रा ऑफिस के बाजू में, वो टाइम पे शायद 15 रुपए का एक गिलास मिलता था शुगर केन जूस का, गन्ने का जूस। तो उसने 50 रुपया रखा था उस टाइम। और वो बहुत बढ़िया था, एकदम साफ सुथरा, और सेटअप भी एकदम मस्त था। सो ऐसा ही अपन तो गए तो जरा देखते कोई है क्या। तो वहां पे एक बहुत अच्छा गोरा चिट्टा बंदा खड़ा था, कोट वोट पहन के साइड में, और स्टाफ उधर था। तो मैंने पूछा क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैंने मॉल में कभी ये नहीं देखा था शुगर केन जूस का, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है।
तो पता चला वो ओनर ही उधर बाजू में खड़ा, और वो कोई कारपोरेट में बहुत बड़े लेवल पे था, मतलब साल का उसका कोई 30-40 लाख का पैकेज था उस टाइम पे। उसके बावजूद उसने साइड में एक ये डाल के रखा है, बोले उसका कोई भरोसा नहीं है। वो 40 लाख का पैकेज कभी भी 15 पे भी आ सकता है, अभी खर्चे बढ़ा के रखे तो एक मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए। मतलब 40 लाख वाला भी दूसरा इनकम सोर्स देखता है, तो जिसको नहीं है उसको तो कंपलसरी देखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो 5 रूल है, ये इसको पहला अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ, कमिटमेंट, एक्शन, एनालाइज, रिजल्ट, इस प्रकार से चलाना है। स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या है? यह है बर्निंग डिजायर। आपके अंदर वो एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये इच्छा, अरमान, ख्वाहिश से आगे निकल गए अभी हम। आपको अभी गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा। और कितने साल तक ये क्या बोलते कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जिएंगे? और कितने साल तक? मतलब और कितने देर तक इंतजार ही करते रहेंगे? वैसा ही है, और कितने साल अपन कॉम्प्रोमाइज की। अभी चाहिए यार, अभी। और कितना, जो लोग यहाँ पे कुछ 2-4 साल 5 साल से रहेंगे, कुछ मैंने नाम देखे यहाँ पे स्टार्ट में, तो अभी और कितना टाइम वेट करने का है? अभी चाहिए अपने को, 2 महीने में पैसा चाहिए, 3 महीने में पैसा चाहिए। तो एग्रेसिव काम करने का टाइम आया है। पेशेंस छोड़ना नहीं है, लेकिन मैसिव एक्शन प्लान था ना, वो आपके अंदर, वो अभी वो डालने की जरूरत है। और बार बार बोल रहा हूँ, सक्सेस 85% एटीट्यूड में ही आएगा। स्किल सेट आप डेवलप करते रहो, लेकिन आपका ये एटीट्यूड है होना चाहिए कि अभी ये बस हो गया, ये बस हो गई कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी। बस हो गया वो खाली देखने का कि अभी कभी वो खजूर गिरेगा और फिर मैं लूंगा वहां से, ऊपर से आसमान से नारियल गिरेगा और मैं लूंगा। वो नहीं गिरने वाला, आपको गिराना पड़ेगा पत्थर मार के, है ना? तो वैसा वो टाइम आया है अभी आपको। सो योर वर्ल्ड डिपेंड ऑन योर डिजायर। आपके दुनिया आपके डिजायर के ऊपर डिपेंड रहती है। वो उतने बड़े है क्या आपके सपने और डिजायर? जरा चेक कर लो। सो अभी आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट? डेवलप अ लर्निंग एटीट्यूड। एटीट्यूड देखिए, अटेंड एज मेनी ट्रेनिंग एज पॉसिबल, जितना सीख सकते हो उतना सीखो। अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देखो, ये बिजनेस ओरिएंटेशन देखो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखो, कंपनसेशन प्लान बनाओ। गेट इन टच विथ योर स्पॉन्सर, आपका जो स्पॉन्सर है जिसको, गेट ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड। अभी आपको ये फेब्रुआरी के फर्स्ट वीक में ही एक सेशन हमारे मेंटोर कंडक्ट करने वाले हैं। आपके पास कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस है या क्वेश्चंस है, तो उसके जवाब ले लो आप उनसे, है ना? साइन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपकी नेक्स्ट स्टेज है। जो नए आज पहली बार आए, एप्लीकेशन फॉर्म करो, जिसने आज आपको बुलाया था उसको मिलो। प्लान योर बिजनेस विथ योर अपलाइन। प्लान नहीं करेंगे ना, तो आप फेल होने का प्लान कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पे क्यों हो? वाई आर यू हियर? टाइम पास के लिए हो क्या सीरियस बिजनेस के लिए है? व्हाट एंड वेयर डू यू वांट टू बी? कहाँ जाना है और कब जाना है और उसके लिए क्या है प्रिपरेशन? लेट्स टॉक सम सीरियस बिजनेस। अगर आप सीरियस हो आपके गोल अचीव करने के बारे में, आपके सपने अचीव करने के बारे में, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बहुत जल्दी अचीव करना है। 2 CC है कंपनी। मार्केटिंग प्लान सिस्टम आपको 2 महीने का टाइम देती है, लेकिन आपको वो गुस्सा आ रहा है ना, तो आप काय के लिए 2 महीना वेस्ट करते हो? 2 मिनट में, मैंने जब मैं ये बिजनेस में आया तो मैं पूरा पूरा बैंकरप्ट हो गया था, पूरा बैंकरप्ट। बहुत बड़ा कर्जा था और सब कुछ गया था मेरा। उसके बाद भी जब ये मेरे को बिजनेस दिखा, यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी, यहाँ पे पोटेंशियल दिखा, यहाँ पे चांस दिखा, मौका दिखा, मैंने इतना कर्जे में और एक मेरा क्रेडिट कार्ड मार के 2 CC कर लिया ऑन द स्पॉट। क्योंकि टाइम मेरे जिंदगी का बहुत गया था और मुझे और जाया नहीं करने का था। तो आप भी डिसाइड करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जाओ, अभी तो ऑफिस भी बंद हुआ होगा, ऑनलाइन कर सकते हैं आप। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सकता है आपकी ये 2 CC है या असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, ये आप अचीव करो। दिस इज अ रिकमेंडेशन बिजनेस, और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने बताया ये जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग 100 साल पुराना है प्रॉपर। लेकिन रिकमेंडेशन का तो हम करते ही है ना, ऐसे भी कोई पूछता नहीं तो भी आप बोलते हैं अभी ये सूट पहना है, मैंने ब्लेजर लिया है। कोई ना कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा तो भी मैं बोलूंगा यार ये रेमंड का है, मैंने इतना 1000 रुपये का लिया, या ऐसा जो भी है। आप एक पिक्चर देख के आते हैं, स्टोरी बताते हैं, आपके दोस्तों को एक अच्छा होटल में खाना खा के आते हो, वो बताते, रेकमेंड तो करते ही रहते हैं। सो आप ये अपॉर्चुनिटी को कैसे रेकमेंड करोगे अगर आप एक बिजनेस पार्टनर नहीं? थिंक अबाउट दैट। रिकमेंडेशन का बिजनेस है, क्योंकि क्या है मालूम है,
आपने किसी को रिक्रूट किया, और रिक्रूट किया, 5,000 रुपये का परचेस किया, तो आपको रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, आपने उसको रिक्रूट किया। फिर वो आपको, जब वो ट्रेनिंग में बैठेगा आपके साथ और ये स्लाइड देखेगा, तो वो आपको धीरे से पूछेगा, अरे आपका 2 सीसी हुआ क्या? तो आप बोला नहीं, अभी मैं करने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं है। वो बोलेगा ठीक है ठीक है। अब वो आगे 4 जन को रिक्रूट करेगा, वो लोग उसको पूछेंगे, सर आपका हुआ क्या 2 सीसी? नहीं नहीं, मैं करने वाला हूँ अभी। वो 4 जन आगे 4 जन को रिक्रूट करेंगे, वो लोग उनको पूछेंगे, का 2 सीसी नहीं, अभी करने तो आपके टीम में किया हुआ कोई नहीं, सारे करने वाले हैं। वैसा गलती मत करना, आप एक एग्जाम्पल सेट करना कि हाँ मैंने किया है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मामूली है। ये भी आज आप डिजाइन कर लो, आपका एक्शन प्लान, आपका फ्यूचर। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, यू आर प्लानिंग टू फेल। ये इसमें से कौन सा पोजीशन आपको चाहिए और कितना पैसा आपको चाहिए, ये आप डिसाइड करो। आपको कितना पैसा चाहिए? आई एम गोइंग टू बी अर्निंग सो एंड सो रुपीज बाय सो एंड सो मंथ एंड ईयर, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू कमिट सो एंड सो आवर्स पर वीक। और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे आपने लिखा 5 रुपया मेरे को चाहिए फेब्रुवरी 2025 में, और मैं आधा घंटा दूंगा हफ्ते का, तो वो कभी आने वाला नहीं है, आपका होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल रहो, शुरुआत में आप देखो आपका स्पीड कैसा है, आप कैसे बात कर रहे हो, आपका सर्कल कितना बड़ा है, आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हो, आप कितना जल्दी उठ रहे हो, आपके अंदर वो फायर कितना है, आपका डर कितना जल्दी निकल गया है, आप कितने लोगों से बात कर पा रहे हो, कितना फोन कर रहे हो। वो हिसाब से आप आपका टारगेट सेट करो। कंपनी आपको कोई टारगेट नहीं देती, ये क्लियर रखना माइंड में। ये आपका पर्सनल टारगेट है, क्योंकि सपना आपका है, लाइफस्टाइल आपको चाहिए, तो आप आपका टारगेट सेट करो। और वो उसके लिए उतना आपका वीक का एक टाइम टेबल देखिए नीचे दिया है, उसमें आप डिसाइड करो कि आपको कितना टाइम कभी देना है, मंडे को कितना देना है, ट्यूसडे को कितना देना है। और ये आपकी कमिटमेंट है, और इस पे कायम रहो मेहरबानी करके। कितने लोगों का मैंने देखा ये चार्ट अभी तक नहीं बना है, क्योंकि क्या है, उसको लगता है होने का तभी होएगा। वैसा नहीं है, फिर वही है। शुरुआत में मैंने कहा था ना, वो बस ड्राइवर के पीछे क्या लिखा था, जो लोग लेट आए उनको वापस से बोलता हूँ। एक बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा था कि रब ने चाहा तो मंजिल पे पहुंचा देंगे, और गलती से आग लग गई तो रब से ही मिला देंगे। फिर ये ऐसा ही हो जाएगा। अगर आपको ये चार्ट देखने के बाद भी आप इसके अंदर उतने सीरियस नहीं है आपके लाइफ को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, आपके बाल बच्चों को लेकर, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। ठीक है, तो ये गलती मत आप कीजिए। ये जो सेशन है ये आपकी गलतियां सुधारने वाला है। इसके अंदर से देखिए आपको क्या चाहिए दोबारा। शुरुआत में एक बार था रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। इसमें से आपको क्या चाहिए? फ्री टाइम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, नई गाड़ी, हेल्पिंग अदर, जो भी आपको चाहिए ये या फिर इससे आधा, इससे ज्यादा, आप देख लीजिए, सब दिलाने की ताकत फॉर एवर में है। और ये है वो शख्स जिन्होंने ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के सामने रखी, मिस्टर रेक्समोर। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इंसान को हमेशा आशावादी होना चाहिए। परसिवरेंस मतलब एक बिना रुके, अथक, कंसिस्टेंट ऐसा परिश्रम करना चाहिए। और उसके अंदर कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन का हिंदी मतलब होता है करुणा। करुणा मतलब ये बिजनेस शेयरिंग का है, वैसे केयरिंग का है। केयरिंग मतलब फिकर करने वाला बिजनेस। तो जब ये बिजनेस फिकर करना है आपके टीममेट्स की, आप जिनको प्रोडक्ट, आपके क्लाइंट्स की, तो ये खाली बोल के ये फिकर नहीं होती है, ये केयरिंग नहीं होती है। ये आपको प्रैक्टिकल में जब आप लाओगे केयरिंग, तो ये वैसा आपको रिजल्ट दिलाएगी। एंड नेवर गिव अप, डोंट फॉरगेट, नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानिए, हमेशा कोशिश करते रहिए। लेकिन कोशिश सिर्फ करने से नहीं होगा, वो आपको आगे भी वैसा रिजल्ट जो आपको चाहिए, वो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दीजिए। हिम्मत मत हारिए, फॉरएवर आपको बहुत कुछ देगा। और जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बोल देता हूँ फटाफट, कि ये स्टोरी हम ट्रेनरों में से बहुत पॉपुलर स्टोरी है। तो ये ज़्यादातर आप में से भी बहुत से लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होंगी उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जिन्होंने सुनी है उनके लिए रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। तो एक बार क्या हुआ, एक जो व्यक्ति, एक एक बंदा था,
कुछ भी नाम दे दो उसको, ABCD कुछ भी, या कुछ राजेश, नरेश, गणेश, या एक कोई सिंह दे दो, करतार सिंह, गुरनाम सिंह देते हैं। एक गुरनाम सिंह नाम का एक व्यक्ति लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पे खड़ा था। उसकी फ्लाइट थी शाम को 5:35 की, मुंबई आने के लिए। और वहाँ पे आप में से बहुत से लोगों ने ट्रैवल किया होगा, अभी डोमेस्टिक ट्रैवल में भी ऐसा हो गया है कि 3-3 4-4 घंटे जाना पड़ता है जल्दी, क्योंकि एयरपोर्ट भी अभी ST स्टैंड के जैसा हो गया है, इतना लाइन रहता है वहाँ पे, इतनी भीड़ रहती है। तो कहने का मतलब बहुत जल्दी जाना पड़ता है। तो ये भी जल्दी गया, 4-5 घंटे जल्दी गया। इसका जो भी कुछ था, इमिग्रेशन ये वो जो कुछ था, उसका चेकिंग वेकिंग सब हो गया, सामान वामान सही जगह पे लग गया। अब इसके हाथ में 3-4 घंटे थे, 2-3 घंटे 4 घंटे। तो ये देख रहा था, यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहा था। तो जो इन लोगों ने ट्रैवल किया है या देखा है, सबको मालूम है आजकल सब लोग ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से, कोई बड़ी बात नहीं रही। तो एयरपोर्ट पे एकदम मॉल जैसा माहौल रहता है। वो देख रहा था, यहाँ वहाँ देख रहा था, टाइम पास कर रहा था। अचानक उसको एक वेइंग मशीन दिखी। वेइंग मशीन मतलब वो वजन करने वाली मशीन। तो उसके ऊपर खड़े रहते, कॉइन डालते, वजन आता है, वो मशीन दिखी। तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, तो वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। और वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे थे कि 1 सेंट, एक एक कॉइन डाल दो अंदर 1 सेंट का, तो आपका वजन आ जाएगा वहाँ पे। तो ये ऊपर खड़े हो गया मशीन पे, और उसने एक वो कॉइन डाल दिया अंदर 1 सेंट वाला। तो अंदर से कुछ सेकंड के बाद एक एक स्लिप आई, जैसे ATM में से कैसा वो अपना स्लिप आता है, वैसे एक स्लिप आई। वो स्लिप पे लिखा था कि आपका नाम गुरनाम सिंह है, आपका वजन 55 किलो है, और आप लंदन से मुंबई जाने वाली फ्लाइट 5:35 की फ्लाइट से मुंबई जा रहे हो। अब इसने ये जो चिट्ठी देखी, तो ये सब इंफॉर्मेशन देख के शॉक हो गया। बोला यार, मेरे को वजन करने वाले मशीन पे इतना तो मालूम था कि वजन आता है, पॉइंट डालो तो वजन आता है, ये बाकी एडेड इन्फॉर्मेशन कैसे आई? बोला और एक बार चेक करता हूँ आता है क्या, क्योंकि अपन इंडियन है, अपने को एक बार में भरोसा नहीं होता है ना। ये ट्रेनिंग भी आप 10 बार ही देखोगे या 2 बार। तो उसको भरोसा नहीं था, तो उसने वापिस एक कॉइन लिया और वापिस एक बार डाल दिया उसमें। वापिस डाल दिया तो सेम चिट्ठी आई, आपका नाम गुरनाम सिंह है, आपका वजन 55 किलो है, और आप 5:35 की फ्लाइट से लंदन से मुंबई जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा शक होने लगा कि यहाँ पे कोई आजू बाजू में जो है, जो मुझे जान रहा है, जो मुझे पहचानता है, कि और उसको मालूम है मैं जाने वाला हूँ, तो कोई मेरा मजाक कर रहा है। तो ऐसा धीरे से जाके मशीन के पीछे घूम के फिर के देखा उसने, कोई है क्या पहचान वाला। तो कोई दिखा तो नहीं। बोला और एक बार ट्राई करते हैं। और एक बार ट्राई किया, सेम आया चिट्ठी, उसमें आपका नाम गुरनाम सिंह, वजन 55 किलो, 5:35 की फ्लाइट लंदन से मुंबई। अब इसको थोड़ा क्यूरियासिटी बढ़ गई, टेंशन भी बढ़ गया, बोला कौन है, कोई तो है जो मुझे जान रहा है। फिर वो आड़ोस पड़ोस में थोड़ा जाके एक आधा किलोमीटर ऐसा घूम के आया। बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट रहते, बहुत थोड़ा घूम के आया, 15-20 मिनट 25 मिनट देखा, अभी देखता हूँ। अभी वापिस देखा तो वापिस सेम चिट्ठी। उसको कोई पहचान वाला तो नहीं मिल रहा है, लेकिन चिट्ठी में सेम आ रहा है, आपका नाम गुरनाम सिंह, वजन 55 किलो, 5:35 की फ्लाइट। ये बोला साला जो मुझे जान रहा है ना कोई, वो मुझे देख रहा है कहीं से। तो आज तो पता लगा के रहूंगा ये कौन है। और फिर वो बंदा जाके यहाँ वहाँ देख के, दुकान इधर उधर देख के, पूरा ढूंढ ढांड के, टॉयलेट वॉयलेट पूरा देख के, इतना पूरा ढूंढ ढांड के वापिस आके खड़ा हो गया। एकदम थका था, लास्ट का एक कॉइन जेब में बचा था, छुट्टे पैसे भी खत्म हो गए, और इतना पूरा एसी में उसको पसीना पसीना हो गया। और फिर उसने बोला अभी ये आखिरी बार देखता हूँ। और आखिरी बार उसने थके हारे स्थिति में वो कॉइन डाल दिया वो मशीन में। वहां से चिट्ठी निकली, उस पे लिखा था आपका नाम अभी भी गुरनाम सिंह है, आपका वजन अभी भी 55 किलो है, लेकिन आपको लेके जाने वाली 5:35 की फ्लाइट ऑलरेडी निकल चुकी है। मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि जो लोग ऐसा बहुत सोचते रहेंगे, उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। जो लोग इसके ऊपर विश्वास रखेंगे, खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास रखेंगे, कंपनी के ऊपर विश्वास रखेंगे, उनका तो फ्लाइट ऐसा सक्सेस की तरफ पक्का जाएगा, पक्का जाएगा। और जो लोग विश्वास नहीं रखेंगे, खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे, कॉन्सेप्ट पे विश्वास नहीं रखेंगे, प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं रखेंगे, कंपनी पे विश्वास नहीं रखेंगे, और केवल शक की निगाह से देखते रहेंगे, उन सभी का गुरनाम सिंह होगा। दोस्तों,
फिलहाल मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मैं मनोज गायकवाड़ आप सभी को आपके फॉरलिंग प्रोडक्ट के करियर के लिए और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। ओवर टू यू राजीव इफ यू आर देयर। I am here and it was fantastic training. But Manoj sir, controls हाँ आपके जी। हाथ में है. You can end the meeting. You are the host, sir. अच्छा, तो मुझे यहाँ से, तो आप सभी को और एक बार शुभकामनाएं देता हूँ और थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, एक बार देख लेता हूँ कोई किसी का कुछ है क्या खास। थैंक्स 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 आ रहा है। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MLM एंड नेटवर्क मार्केटिंग। कोई डिफरेंस नहीं है, एक नाम अलग अलग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ही है, खाली आपको कंपनी सिलेक्ट करके देखनी है। तो ऐसा कोई खास है नहीं। और क्या किसी का है? ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। आप जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उसको आप अवश्य कोऑर्डिनेट कीजिए उसके साथ, और वो व्यक्ति आपको आगे से गाइड करेगा। उसको थैंक्स बोलिए आज के ये इतने, अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो उसको इनवाइट करने के लिए थैंक बोलिए। और फिलहाल के लिए मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस, बाय बाय।